आज हम चर्चा भारतीय इतिहास के एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक की करेंगे जिसका नाम है नायनार एवं आलवार। अब प्रश्न उठता है कि यह नायनार एवं आलवार कौन है। तो हम कह सकते हैं कि नायनार एवं आलवार दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के दो महत्वपूर्ण संत समूह हैं, जहाँ नायनार क्रमशः शैव भक्ति से संबंधित है और आलवार वैष्णव भक्ति से संबंधित है। अर्थात नायनार शिव को आराध्य मानते हैं और आलवार विष्णु को अपना आराध्य मानकर पूजा करते हैं। इन संत समूहों ने 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु क्षेत्र में भारतीय संस्कृति पर अपना गहरा प्रभाव डाला। अब हम एक एक करके इन संत समूहों की चर्चा करेंगे, अर्थात नायनार और आलवार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा नायनार की करते हैं, अर्थात नायनार वे संत समूह जो शिव को अपना आराध्य मानते थे। अगर मैं शिव की प्राचीनता की बात करूं तो शिव की प्राचीनता सैंधव सभ्यता तक जाती है। जब सैंधव सभ्यता का उत्खनन हुआ तो उससे कई मृण मूर्तियाँ ऐसी प्राप्त हुईं, जैसे एक योगी के रूप में, जटाधारी के रूप में, जिसे बाद में इसी तरह शिव के रूप में दिखाया गया। और धीरे धीरे ये बाद के समयों में शिव की महत्ता बढ़ती गई। अगर मैं बात करूं तो महाभारत काल में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र लाने के लिए हिमालय जाकर तप करना पड़ता है और वे शिव की आराधना करते हैं और शिव के द्वारा उन्हें पाशुपत अस्त्र प्राप्त होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे शिव की महत्ता बढ़ती गई। अगर हम वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो तमिल शैव भक्ति परंपरा के 63 संत पाए जाते हैं जो भगवान शिव को अपना इष्ट मानकर भक्ति करते हैं। ये संत किसी एक विशेष वर्ग से नहीं थे, बल्कि इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अमीर, गरीब, राजा एवं प्रजा सभी थे। इन 63 संत समूहों में सुंदर मूर्ति नायनार की बात करते हैं जो एक ब्राह्मण संत थे। वहीं पर कनप नायनार की बात करते हैं जो एक शिकारी थे जिसने अपनी आँख को शिव को चढ़ा दिया था। वहीं पर हम नंदनार एक संत की बात करते थे जो दलित थे। अर्थात हम देखते हैं कि जो ये 63 संत समूह थे उसमें सभी वर्ग के लोग थे, अर्थात कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जो छूटा हो। अर्थात जो ये सामाजिक बंधन था वह इस नायनार संत समूह ने तोड़ दिया था। अब हम बात करते हैं कि नायनार संत समूह का आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर हम बात करें तो नायनारों ने शैव भक्ति को आम जनता तक पहुंचाया और सामाजिक जो भेदभाव था उसको कम करने में योगदान दिया, अर्थात सामाजिक समानता फैलाई। उनके गाए हुए भजनों की बात करें, उनके गीतों की बात करें तो आज भी वहाँ के मंदिरों में गाए जाते हैं। वहीं पर अगर मैं पेरी पुराणम में बात करूं तो नायनारों की जीवनी है जो आज भी जो शैव भक्त है उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। अभी तक चर्चा हमने नायनार संतों की किया, अब हम आलवार संतों की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आलवार दक्षिण भारत में विष्णु को अपना आराध्य मानने वाले 12 संतों का समूह था। अगर हम देखें तो विष्णु का उल्लेख ऋग्वेद में एक देवता के रूप में प्राप्त होता है। उनके पराक्रम ने लोगों के बीच उनके सम्मान को बढ़ा दिया। वहीं पर उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते उनका प्रभाव काफ़ी बढ़ गया और महाकाव्य काल में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि असुरों और देवताओं के बीच संघर्ष होता है और इस संघर्ष में विष्णु देवताओं का साथ देते हैं और असुरों को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और गुप्त काल तक आते आते कहा जाए तो वैष्णव धर्म
अपनी ऊंचाइयों को छूने लगा था और इस काल के अधिकांश राजा वैष्णव धर्म को मानने लगे थे। वहीं पर अगर बात करें संगम साहित्य से तो ये भी पता चलता है कि तमिल प्रदेश में भी वैष्णव धर्म अपनी जड़ें जमा चुका था, जो बाद में विकसित हुआ। और आलवार शब्द की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ ही होता है ज्ञानी व्यक्ति, अर्थात जो व्यक्ति ज्ञानी हो वह आलवार है। अर्थात आलवार वह संत होता है जो अपने को पूरी तरह ईश्वर में विलीन कर लेता है। अब हम देखते हैं कि नायनारों की तरह ही आलवार भी अपने आराध्य विष्णु को अपना इष्ट, अपना मित्र, अपना शासक मानते थे। वे अपने को विष्णु के भक्ति में लीन कर लेते थे। उनकी रचनाएं काव्यात्मक होती थी और आलवारों में विभिन्न समाज के लोग थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, प्रजा सभी थे। इसमें नामलवार का नाम महत्वपूर्ण है, जिसकी एक रचना है तिरुवायमोली। इसे हम तमिल वेद भी मानते हैं। आलवार संतों में एकमात्र महिला अंडाल का नाम उल्लेखनीय है। उन्हें दक्षिण भारत की मीराबाई के नाम से भी जाना जाता है। अंडाल की रचनाएं तिरुप्पावे, नाचियार, तिरुमोली आज भी लोकप्रिय है। आलवारों ने नालियर दिव्य प्रबंधन में लगभग सभी रचनाओं का संकलन माना जाता है, जिसमें 4000 भक्ति भजन हैं। अब हम बात करते हैं कि आलवारों ने वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव डाला। अगर मैं वहाँ के जनजीवन पर प्रभाव की बात करूँ तो वहाँ के लोगों को ये भक्ति आंदोलन जन आंदोलन बना दिया था। वे सामाजिक समानता को इतना बढ़ाया था कि अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अमीर, गरीब में कोई फर्क नहीं रह गया था। सब लोग भक्ति में लीन हो गए थे और जो उनको उपदेश दिए गए, चाहे भजन कीर्तन किए गए, ये सभी उन्हीं की भाषा में दिया गया। और आज भी आलवारों द्वारा रचित भजन इत्यादि वहाँ गाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि नायनार एवं आलवारों द्वारा जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चलाया था उसमें क्या समानता थी और क्या अंतर था, हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समानता की बात करते हैं कि दोनों में क्या समान बातें थी। तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो दोनों भक्ति को व्यक्तिगत और भावनात्मक बनाया, जिससे आम जनता भी ईश्वर से जुड़ाव महसूस कर सके। वहीं पर अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दोनों ने सामाजिक बंधनों को ढीला किया, समाज में जो असमानता थी उसे दूर करने का प्रयास किया। वहीं अगर तीसरे बिंदु की बात करें तो दोनों ने उन्हीं की भाषा अर्थात तमिल में उपदेश दिया, भजन गाया, कीर्तन दिया, जिससे वे भाषाई लगाव महसूस कर सके। वहीं पर अगले बिंदु की बात करें तो दोनों ने दक्षिण भारत के मंदिरों को भक्ति का मंदिर बना दिया। वहीं पर अगले बिंदु की बात करें तो दोनों ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में मजबूत किया, जिसने बाद में पूरे भारत में भक्ति परंपरा को प्रभावित किया। वहीं पर अगले बिंदु की बात करें तो इनके भजन और कहानियाँ आज भी तमिलनाडु के मंदिरों, त्योहारों और धार्मिक जीवन में जीवंत है। तो ये दोनों में समानता की बात थी। अब हम नायनार एवं आलवार दोनों में अंतर क्या था इसकी चर्चा करेंगे। अगर हम अंतर की बात करें तो नायनार के इष्ट देव शिव थे और वहीं पर आलवार के इष्ट देव विष्णु थे। ये पहला अंतर था। वहीं अगर दूसरे अंतर की बात करें तो नायनार संतों की संख्या 63 थी और आलवार संतों की संख्या 12 थी। ये दूसरा अंतर है। वहीं पर नायनारों का साहित्य तिरुमुरै में संकलित है, वहीं पर आलवारों का साहित्य नालियर दिव्य प्रबंधन में उल्लिखित है। वहीं पर अगले अंतर की बात करें तो नायनारों की भक्ति शैव सिद्धांत से जुड़ी थी, वहीं पर आलवारों की भक्ति विशिष्टाद्वैतवाद से जुड़ी थी।
वहीं पर हम ये भी बात कर लें कि जब नायनार और आलवारों का दक्षिण भारत में ये आंदोलन चला तो वहाँ पर कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बना था, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लें। ऐसा माना जाता है कि शैव धर्म और वैष्णव धर्म के प्रचलन के पहले दक्षिण भारत में बौद्ध और जैन धर्म का काफ़ी विस्तार था और उसमें भी बौद्ध धर्म सबसे आगे था। इसके बारे में अगर हम बात चीनी यात्री वेनसांग की करें, जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, वह उस समय के पल्लव नरेश नरसिंह बर्मन प्रथम के समय में कांची में रुका था। वह अपने यात्रा वृतांत में लिखता है कि कांची में 100 से अधिक बौद्ध विहार थे और वहाँ पर 10,000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और राज्य की जो सारी सुविधाएं थी वह बौद्ध धर्म को प्राप्त थी। लेकिन कालांतर में शैव और वैष्णव धर्म के आचार्यों ने शास्त्रार्थों में हराकर वहाँ उनकी जड़ें हिला दी। उन्हीं के हथियार से उन्हीं पर वार करके उसके अपने बदले की कार्यवाही पूरी किया। बाद में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है, जो कबीर के गुरु थे। अभी तक हम नायनार एवं आलवारों के बारे में विस्तृत चर्चा की, लेकिन अब हम संक्षेप में पूरी बात को आपसे साझा कर रहे हैं कि ये नायनार और आलवार दक्षिण भारत की भक्ति परंपराओं के दो महत्वपूर्ण संत समूह हैं। नायनार शैव धर्म से और आलवार वैष्णव धर्म से संबंधित थे और दोनों समूहों ने 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन को बढ़ाया और इनका कर्म क्षेत्र दक्षिण भारत का तमिलनाडु क्षेत्र था। वहीं पर नायनार और आलवार संतों में सभी वर्ग के लोग थे। उन्होंने अपनी रचनाएं तमिल काव्य के रूप में की। अगर नायनार के संतों की संख्या की बात करें तो इनकी 63 थी तथा आलवार के संतों की संख्या की बात करें 12 थी। वहीं पर अगर आलवार संतों की बात करें तो उसमें एकमात्र महिला अंडाल थी, जिन्हें दक्षिण भारत की मीराबाई के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक हमने इसके बारे में विस्तृत और संक्षेप में बातें की, तो आप काफ़ी हद तक बातों को समझ चुके होंगे। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।